Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to analyze two important topics. First is India US trade deal and concerns of farmers. Then we have news on about attacks on Iran's nuclear sites and the role of IAEA. Okay, so let's start with the first news. Students, a big trade deal is being worked out between India and United States. Now, it's a good thing, right? It sounds great. But some of India's major agricultural industries like sugar and soybean, they are worried. क्यों worried है? इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेनॉल की. What is ethanol? Students, ethanol is a kind of alcohol. It's a kind of alcohol made from plants like sugar cane or corn. तो शुगर केन और कॉर्न से एक तरीके का अल्कोहल होता है जो बनता है, उसको हम एथेनॉल कहते हैं. और हमारी कंट्री में हम इस एथेनॉल को मिक्स करते हैं किसके साथ? पेट्रोल के साथ, ताकि पोल्यूशन रिड्यूस हो. ओके, और हमारी ऑयल नीड्स भी पूरी हो. Okay, so we mix it with petrol to reduce what? To reduce pollution and our need for oil. And this process is called ethanol blending. इसको ethanol blending कहा जाता है. Okay, now why it is important? Because number one, it reduces pollution. Pollution reduce होता है. It saves India money by importing less oil. है ना? अब हम पेट्रोल को अगर एथेनॉल के साथ मिक्स कर रहे हैं, और एथेनॉल तो हमारे घर पे ही बन रहा है, हमारी कंट्री में ही बन रहा है, तो जिससे क्या होगा? हमें ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि मैंने आपको पिछले कई बार आर्टिकल्स में बताया है कि हम 86% से ज़्यादा पेट्रोल हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं. मिडल ईस्ट हो गया, रशिया हो गया, राइट? और इससे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सो इट सेव्स इंडिया मनी. Right, ethanol blending, it saves India money, and it also creates demand for sugarcane and maize. Okay, now there are two charts are mentioned. In the first chart you can all see ethanol blending, it rose from just 1.53% to over 12% in 2023-24. है ना? इथेनॉल ब्लेंडिंग देखो कितना ज्यादा एकदम स्टीप प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, राइट? But there's a twist. India mostly uses sugarcane based ethanol. Okay? और इथेनॉल कौन सा यूज करते हैं? जो शुगर केन से बेस्ड है. So if we allow imports of ethanol from other countries like US, Indian sugar mills may not sell as much ethanol, and they worry that their business will go down. Okay, so sugar producers, they are asking, will this new deal hurt us? क्यों? क्योंकि अगर हम यूएस से हम एथेनॉल इंपोर्ट कराएंगे, हम वहां से एथेनॉल मंगाएंगे, तो जो हमारे फार्मर्स है जो ग्रो कर रहे हैं एथेनॉल के लिए, शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि अब इस डील से हमें तो नुकसान होगा, राइट? क्योंकि दूसरे कंट्री, दूसरे मतलब यहाँ पे कौन है? यूएस से इंपोर्ट करा रहे हैं हम. ओके, सो नाउ अब ये होगी शुगर केन की स्टोरी. अब हम सोयाबीन की स्टोरी पे देखते हैं. स्टूडेंट्स, इंडिया प्रोसेसेस अराउंड 11 to 12 million 12 million tons 12 million tons of soybeans each year. ओके, 12 मिलियन, 11 से 12 मिलियन टन की जो सोयाबीन है उसको प्रोसेस किया जाता है, राइट? एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग ऑयल, एनिमल फीड. ओके, कुछ एक थोड़ा सा हिस्सा ह्यूमन फीड के लिए भी यूज होता है. जो सोयाबीन है उसको कुकिंग ऑयल की तरह यूज किया जाता है, एनिमल फीड की तरह यूज किया जाता है, और ह्यूमन फूड की तरह भी यूज किया जाता है. पर इशू क्या है? द यूएस इज अ जायंट इन सोयाबीन प्रोडक्शन. ओके, जो यूएस है वो जायंट है सोयाबीन प्रोडक्शन में, एंड यूएस वांट्स टू सेल मोर टू इंडिया. ओके, in particular it wants
India to allow genetically modified soybeans and maize which India currently restricts. आपने सुना होगा न्यूज में, हमने पेंटोशिप में भी कवर किया है कि अभी जीएम क्रॉप कौन सी अलाउड है इंडिया में प्रोडक्शन के लिए, ओनली जीएम कॉटन। यूएस जीएम सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, जीएम मेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और यूएस चाह रहा है कि वो जो अपना सोयाबीन है, मेज है, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करे। अब ये इंडिया खुद इसमें अ, जो वो है, इंडिया खुद रिस्ट्रिक्ट करता है जीएम क्रॉप को, राइट। तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है, राइट। और छोटे बच्चे, व्हाट इज जीएम क्रॉप? जीएम क्रॉप का मतलब क्या है? जीएम क्रॉप्स आर दोज whose genes are changed। इसकी जीन्स को चेंज किया गया है। जीन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो उसके जीन्स को चेंज करके इट इज चेंज टू मेक देम ग्रो बेटर। ओके, बेसिकली जस्ट इमेजिन crops are being transformed into their better version, राइट। जैसे मैन से सुपरमैन बन जाते हैं पार्स आने के बाद, वैसे ही क्रॉप से जीएम क्रॉप बनने के लिए उसमें ट्वीक्स की इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट, सो दैट दे कैन ग्रो बेटर, दे कैन फाइट पेस्ट, दे कैन सर्वाइव ड्रॉट्स, एंड सम कंट्रीज दे लव देम but some are cautious like India. Okay, so India's soybean processors don't want cheap GM soy to flood the market and hurt the local farmers. Okay, now why is the US interested in this deal? US क्यों interested है? Simple, it's good for their exporters ना, उनके exporters को तो फायदा होगा। शुगर, मेज, एथेनॉल, सोयाबीन इंडिया में जाएगा तो उनको तो पैसे मिलेंगे, उनको फायदा होगा, right? And it also helps counterbalance China's trade influence. It opens up India's massive market. But for India, farmers fear losing out. Okay? Local industries, they could suffer. There's a concern about depending too much on foreign food imports. Okay? So India is walking a tightrope. How to grow international friendships without harming its own people. Right? Now, students, let's shift our focus from farms and fields to something more secretive and dangerous, nuclear power and इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, न्यूज़ क्या है? मेजर ग्लोबल इंसिडेंट, इट टुक प्लेस रिसेंटली, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, दे बोथ अटैक्ड ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स, and it's the first time that operational nuclear sites have been directly attacked। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है न्यूक्लियर साइट, उस पर अटैक किया गया है, राइट। यूनाइटेड स्टेट और इसराइल दोनों ने अटैक किया है ईरान पर, तो ऐसा पहली बार हुआ है। दिस इज अ बिग डील। व्हाई इट्स अ बिग डील? सी, न्यूक्लियर साइट का मतलब क्या है? व्हाट इज अ न्यूक्लियर साइट? न्यूक्लियर साइट, स्टूडेंट्स, it's a place where scientists and engineers they use uraniums or other materials to create nuclear energy। तो न्यूक्लियर साइट कहाँ है? जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है और पॉसिबली डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर जहां पे न्यूक्लियर वेपन भी मतलब बनाया जा सकता है। So Iran is saying that it is using nuclear energy for peaceful purposes. But other countries like US and Israel, they suspect that Iran might be trying to make nuclear weapons. Okay? तो जो यूएस और इसराइल है उनको शक है कि शायद ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है अपने न्यूक्लियर साइट में। तो इसके चलते टेंशन ग्रो किया और अटैक हुआ। ठीक है, तो यूएस और इसराइल ने स्ट्राइक्स कहाँ कहाँ पे लॉन्च किए? ईरान के नतान्स, फर्डो एंड इस्फहान साइट पर, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, तो अभी तक कोई रेडिएशन लीक तो नहीं मिला है, बट द रिस्क आर हाई। ओके, रिस्क आर रिलेटिवली हाई। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि जो चल रहा है ना न्यूज़ में। अब इसमें IAEA, इस एजेंसी का क्या काम है? ओके स्टूडेंट्स, IAEA stands for International Atomic Energy Agency, is the world's nuclear watchdog।
Okay, it keeps an eye on nuclear activities around the globe to ensure that they are safe and peaceful. ये देखती रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं पर है ना न्यूक्लियर सिविल यूसेज की जगह वेपन डेवलप किए जा रहे हैं। तो रेगुलर चेक, रेगुलर इंस्पेक्शन करना, रेडिएशन चेक करना। ओके, तो IAEA क्या, इसका काम क्या है? इट चेक्स फॉर रेडिएशन, इट वेरीफाइज हाउ मच न्यूक्लियर मटेरियल अ कंट्री हैज, एक कंट्री के पास कितना न्यूक्लियर मटेरियल है, और कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंट्री चुपके से वेपन बना रही है। तो ये सारा काम एक तरीके से जो पुलिस है, तो ये आप समझ लो कि न्यूक्लियर एनर्जी की पुलिस ये एजेंसी है, right? And this agency, regarding the Iran's attack, it said that no radiation leak have been detected so far, but concerns remain, right? तो अब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं अगर आफ्टर अटैक? रेडिएशन लीक सबसे बड़ा जो रिस्क है। इट कुड हार्म पीपल, इट कुड हार्म एनवायरमेंट, इवन अदर कंट्रीज, राइट? एंड इट इज डिटेक्टेड बाय सेंसर्स और सैटेलाइट्स। दूसरा क्या रिस्क है? कभी अटैक होता है उसके बाद दूसरा क्या रिस्क रह सकता है? फैसिलिटी डैमेज, है ना, क्योंकि कुछ न्यूक्लियर पार्ट्स जो है वो अंडरग्राउंड है। तो एक्चुअल में डैमेज कितना हुआ है इसका भी पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। And biggest fear is, if Iran had stored uranium there, now it is missing. So what happens now? Could it be used for weapons later? Right? So Iran says that it moved the material beforehand, but the world isn't fully convinced. Right? Now, why this matters globally? Students, if countries start attacking nuclear sites, it could lead to accidents, है ना? और ये एक बहुत डेंजरस एग्जाम्पल सेट करता है। इट मेक्स इट हार्डर फॉर इवन दिस इंटरनेट फॉर इवन दिस न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी टू कीप थिंग्स सेफ। इसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स लाइक ब्रेकिंग इनटू अ लॉक्ड लैब एंड स्कैटरिंग द केमिकल्स, नोबडी नोज वेयर दे वेंट, राइट? साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन है। फर्स्ट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT. NPT, students, it's a global agreement to stop the spread of nuclear weapons. Okay, it's a global agreement. एक और की फ्रेज है जो मेंशन है, यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरेनियम पावरफुल इनफ टू फॉर एनर्जी और बॉम्ब्स। मतलब जो यूरेनियम है उसको इतना स्ट्रांग बनाना ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके या फिर फर्दर प्रोडक्शन करके बॉम्ब्स भी बना सके। और यूरेनियम एनरिचमेंट मोर देन 90% चाहिए होता है, 90% चाहिए होता है। किसी भी साइट को अगर बॉम्ब बनाना है तो 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट चाहिए होता है, राइट? बट 3 to 5% में, 3 to 5 यूरेनियम परसेंट में न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जा सकती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, व्हाट नाउ? अब क्या होगा? अब देखो, वर्ल्ड इज वॉचिंग, राइट? एंड दिस एजेंसी इज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग, क्या मिसिंग है, क्या कहाँ पे है। तो countries, they are, of course, they're going to be worried that this could, because they have this fear that this could lead to more tensions in the Middle East. मिडल ईस्ट में और ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है। वहाँ से ऑयल इंपोर्ट होता है, ट्रेड इतना ज़्यादा कैरी आउट किया जाता है। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब देखना है आगे क्या होता है। Okay, so students, it's a reminder of how science and politics, they can sometimes become explosive, right? So that's all for today, students. Thanks for tuning in, and until next time, keep asking questions, stay curious, and stay informed. Bye bye.